लोकसभा चुनाव का रण अब अपने आखिरी चरण की ओर बढ़ रहा है। 1 जून को 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की 57 सीटों पर मतदान होना है। इस चरण में प्रधानमंत्री मोदी, रविशंकर प्रसाद, रवि किशन, अभिषेक बनर्जी, विक्रमादित्य सिंह और कंगना रनौत सहित कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है। लिहाजा बीजेपी, कांग्रेस सहित तमाम दलों के नेता, उम्मीदवार और स्टार प्रचारक अपने अपने दलों के लिए धुआंधार चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज काशी में प्रधानमंत्री मोदी के लिए प्रचार करेंगे। वे वाराणसी में 3 चुनावी बैठकों में हिस्सा लेंगे। वहीं बीजेपी के आला नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज उत्तर प्रदेश में 3 रैलियां करने वाले हैं, जिसमें कि कुशीनगर, बलिया और चंदौली शामिल है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज बिहार में बख्तियारपुर, पालीगंज और जगदीशपुर में जनसभा करेंगे, जबकि प्रियंका गांधी आज हिमाचल के कांगड़ा में रैली करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव प्रचार के लिए वाराणसी पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज अपने काशी दौरे की शुरुआत भगवान के दर्शन पूजन से की। जेपी नड्डा आज वाराणसी पहुंचने पर सबसे पहले काल भैरव मंदिर में हाजिरी देने के लिए पहुंचे। काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है। इसके बाद जेपी नड्डा काशी विश्वनाथ धाम में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे। उन्होंने बाबा विश्वनाथ से प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी की जीत का आशीर्वाद मांगा। तो देखिए, उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए जेपी नड्डा पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने दर्शन पूजन किया, काल भैरव मंदिर भी गए जहां आरती की और उसके बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी किए। तो देखिए, चुनावों को लेकर लगातार हमने इसी तरीके की तस्वीरें देखी हैं जब अलग अलग पार्टी के दिग्गज नेता ईश्वर के दरबार में पहुंचे हैं और उन्होंने प्रार्थना की है, अपनी जीत की, अपनी पार्टी की जीत की। और कुछ इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई काशी से भी जब बाबा विश्वनाथ के दर पर पहुंचे हैं प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा। काल भैरव के दर्शन, काशी विश्वनाथ के दर्शन, संकट मोचन के दर्शन ये हमेशा करता हूँ। काशी हम सब जानते हैं कि धार्मिक नगरी है और सनातन की एक तरीके से पोषक नगरी है और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाली और भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ विषय है। हमेशा हम सबको जब भी यहाँ आते हैं तो हमें नई ऊर्जा मिलती है और मैं हमेशा ये प्रार्थना करता हूँ कि सद्गुणों का कि जय हो और समाज मंगलमय रहे, सभी में सुख शांति रहे और मंगलमय तरीके से देश आगे बढ़े। और आज भी जब मैं आया हूँ तो मुझे नई ऊर्जा मिली है। उस ऊर्जा के साथ दिन रात एक करके समाज को के काम में जुटूं और समाज मंगलमय रहे, सब खुश रहें, सुख शांति रहे, देश आगे विकास करे और मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है उसे और ताकत प्रदान हो उस शक्ति को। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हम 400 पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को आपने सुना, कई बड़ी बातें उन्होंने इस दौरान कही। वहीं आम चुनाव के आखिरी चरण के मतदान से पहले प्रचार में जुटे नेता तीर्थाटन भी कर रहे हैं। वे मंदिरों में जाकर दर्शन पूजन कर रहे हैं और अपने लिए और अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए देवी देवताओं से आशीर्वाद ले रहे हैं। 3 तस्वीरें अब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। चुनाव प्रचार अभियान के सिलसिले में वाराणसी पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने काशी के ललिता घाट पर गंगा मैया की पूजा की। मोहन यादव काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दर्शन करने के लिए भी पहुंचे। वहीं पंजाब की बात करें तो चुनाव प्रचार करने पहुंचे कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने स्वर्ण मंदिर जाकर मत्था भी टेका और अरदास लगाई। देखिए, 3 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मोहन यादव आपको पहली तस्वीरों में नजर आएंगे जब ललिता घाट पर गंगा आरती उन्होंने की। काल भैरव मंदिर में भी जब वो पहुंचे तब उन्होंने पूजा अर्चना वहां पर की। उसकी दूसरी तस्वीर और तीसरी तस्वीर आप अमृतसर की देखेंगे। शशि थरूर को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं।
चलिए अब आपको दिखाते हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की तस्वीरें। प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव प्रचार के सिलसिले में वाराणसी पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लोगों से मिलने जुलने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। वाराणसी के शहीद उद्यान पार्क में पहुंचे पीयूष गोयल ने लोगों के साथ योगासन किया। इसके बाद वे पार्क में टहलते और लोगों से बातचीत करते दिखे। इस तरह पीयूष गोयल ने जनसंपर्क भी किया और सेहत भी बना ली। इसको कहते हैं एक पंथ दो काज। यदि आपको टाइम नहीं होगा तो शांति पाठ हो जाएगा। शांति पाठ कर लीजिए। के साथ कभी टाइम की कमी नहीं है। वहीं हिमाचल के मंडी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह जहां भी मौका पाते हैं वहां कंगना पर निशाना साधने से नहीं चूकते। विक्रमादित्य सिंह ने कल कंगना के पुश्तैनी इलाके सरका घाट में जनसभा के दौरान एक बार फिर से दावा किया कि चुनाव के बाद कंगना मुंबई की राह पकड़ लेंगी। उन्होंने कहा कि सियासत कंगना के काम की नहीं है। और अभी भी मोहतरमा कहती हैं कि मेरी तो अभी भी फिल्में बाकी है, अभी भी मेरे पिक्चर बाकी है, मैंने वापस मुंबई चले जाना है। अगर आपने मुंबई चले जाना है तो यहाँ पर कार्य कौन करेगा, ये निर्णय आप लोगों ने लेना है। इसलिए जो जिनका काम है वही उनको अच्छा लगता है, वो अच्छी फिल्में बनाती है, वापस मुंबई जाए, अच्छी फिल्में बनाए, लोगों का मनोरंजन करे। मनोरंजन करना उनका काम है। मैं नहीं बोल रहा कि मैं वहां जाकर हीरो बनूंगा, मेरा काम यहीं पर ही है, मैं लोगों के बीच में ही रहूंगा। पर ऐसा नहीं है, अगर बॉलीवुड जाते तो एक आधी फिल्म हम भी कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम आपके साथ है, आपके साथ थे, आपके साथ रहेंगे और सदैव आपकी आवाज को पूरी मजबूती से उठाते रहेंगे। लोकतंत्र का महापर्व अब अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच चुका है। आखिरी दौर के चुनाव प्रचार में नेता अपनी बची कुची जो ताकत है उसे झोंक रहे हैं, लेकिन लंबे वक्त तक चुनाव प्रचार की थकान का असर भी साफ दिख रहा है। इसलिए कुछ नेता की जुबान फिसल जाती है। फिसल भी ऐसी रही है जिससे माहौल मजेदार हो रहा है। देखिए, चुनाव प्रचार के दौरान जुबान की बड़ी महिमा होती है, लेकिन जुबान ऐसी चीज है कि कब फिसल जाए कोई जानता ही नहीं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की तो अक्सर फिसल जाया करती है। रविवार को एक बार फिर फिसल गई। मोदी जी फिर मुख्यमंत्री बने। फिसली भी ऐसी कि मंच पर मौजूद लोग दश खाकर गिरते गिरते बचे। दरअसल नीतीश बाबू पटना लोकसभा क्षेत्र के दनियावा इलाके में बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इस सभा में उन्होंने पीएम मोदी का ऐसा डिमोशन कर दिया कि मंच पर खलबली मच गई। मोदी जी फिर मुख्यमंत्री बने और देश भर में 400 से भी ज्यादा सीट जीते और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर मुख्यमंत्री बने। देश का विकास हो, बिहार का विकास हो, सब कुछ हो। और आदरणीय नीतीश ने जैसे ही पीएम मोदी को डिमोट कर मुख्यमंत्री बनाने की कामना की, पास में बैठे एक नेताजी दांत निपोड़ते हुए कुर्सी से उठ खड़े हुए। उधर पास खड़े लोग ने भूल सुधार की अर्जी लगाई तो नीतीश बाबू ने एक कुशल रफूगर की तरह अपने बयान का रफू शुरू कर दिया। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो है, वो तो प्रधानमंत्री तो रहबे करेंगे। अब देखिए भाई, नीतीश कुमार की उम्र हो गई है, इसलिए भूल चूक पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अरे इस उम्र में भी बिहार की जनता की सेवा का जुनून खत्म नहीं हो रहा, यही क्या कम है। और अगर पीएम को सीएम बनाने की कामना कर दी तो क्या हुआ। नीतीश बाबू तो नरेंद्र मोदी को 4000 सीट दिलाने की अपील जनता से कर चुके हैं। और आप जानते हैं हम लोग तो चाहते हैं कि बिहार में 40 सीट है, 40 सीट हम लोग जीते। और देश भर में तो हम लोग चाहते हैं कि 4000 से भी ज्यादा जीते। 400 सीट से ज्यादा जीते, 4000 नहीं, गलती से बोल दिए, 400 सीट से ज्यादा जीते। अब वानप्रस्थ की उम्र में 13 करोड़ जनता का बोझ सिर पर होगा तो यही होगा। नीतीश कुमार की तो दाद देनी होगी कि लाख इधर उधर पलटे लेकिन सेंटर से नहीं हटते। खैर नीतीश कुमार पलटते रहते हैं, लेकिन राहुल गांधी तो ऐसे पलटे कि टोपी पहनाने वाले की शामत आ गई।
दरअसल मंडी लोकसभा क्षेत्र के स्यांज गांव में आयोजित एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे राहुल गांधी को उनकी पार्टी के एक नेता ने पहाड़ी टोपी पहनाने की कोशिश की, तो राहुल गांधी ने अपना पृष्ठभाग टोपी पहनाने वाले के सामने कर दिया। खैर, टोपी पहनाने वाले भी कम सुरमा नहीं होते हैं, एक बार पहनाने की ठान ली तो पहनाकर ही मानते हैं। पर मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत को टोपी पहनाने वाले का हुनर नहीं दिख रहा है, उन्हें तो मजाक सूझ रहा है। आज आप लोगों ने देखा होगा कि राहुल गांधी जी आए, हाँ जी, और उसको टोपी पहनाने की कोशिश कर रहे थे और उसकी टोपी नहीं कैच होती, कभी ऐसे घूमे, कभी ऐसे घूमे। और पहली बार दिल के इतिहास में किसी ने किसी के मतलब टोपी पहनाने वाले बंदे की तरफ उसने अपनी पीठ की हुई है और वो बंदे ने भी उसकी पीछे बैठ टोपी। अरे कंगना मैडम, पहला चुनाव है आपका, काहे इतना लोड ले रही हैं? जनता बहुत समझदार है, जनता बस ये देख रही है कि उसे कोई टोपी पहनाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। इसीलिए आप तो बस इस पर फोकस करिए कि मंडी का विकास कैसे हो, क्योंकि जनता उसे ही संसद भेजेगी जिससे उसे जनहित की आशा होगी, बाकी तो सब मोह माया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।